अभी हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता विकास कुमार आज़ाद जी, जो भीम आर्मी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और लगातार अपने समाज के बीच SC ST OBC माइनॉरिटी के आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस है। इस दिवस के अवसर पे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या इनका विचारधारा भी पूरे भारत में फैल रहा है सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद अहमद जी। और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस 169वां के उपलक्ष्य में आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को हम नमन करना चाहते हैं। आज भारतवासियों के लिए काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। जो बाबा साहब जितने हमारे समाज के प्रति दलित, शोषित, वंचित के रूप में सिर्फ सीमित करके रख दिया गया है, वो एक अर्थशास्त्री थे, समाज सुधारक थे, शिक्षाविद थे और स्कॉलर, सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आज उनकी 69वां महापरिनिर्वाण दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम बाबा साहब को सशक्त नमन करते हैं दिल से। जो उन्होंने भारत में 26 नवंबर 1949 को संविधान कंप्लीट करके और 26 जनवरी 1950 को लागू किए और उसी दिन से देश में जितने भी तरह के धार्मिक ग्रंथ थे उसको शून्य करार दिया गया और ये देश जो भारतीय चल रहे हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार चलेंगे। और उसमें जितने भी अनुच्छेद में दलित, शोषित, वंचित सभी के लिए महिलाओं और पुरुष का समान अधिकार दे करके जो आज ये भारत में लागू किया गया है, उसके उपलक्ष्य में आज हर एक भारतीय गर्व से गौरवान्वित महसूस होता है कि हमारा भारत देश भारतीय संविधान के अनुसार चल रहा है। उसके हक अधिकार को पालन करने के लिए सभी न्यायपालिका से लेके, कार्यपालिका से लेके आपको जुडिशियली तक सभी उसके आधार पर काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ किताबों में पढ़ के संविधान के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर राजनीतिक करने की आवश्यकता नहीं है। उनके जो मूल सिद्धांत है, जो विचार है, उसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उनके जो प्रावधान दिए गए संविधान में, उसके संरक्षण के लिए आप क्या कदम उठाते हैं? आज सभी बाबा साहब के संविधान का शपथ लेते हैं लेकिन शपथ को तार तार कर देते हैं, यही कहना चाहेंगे। और उनको एक दलित समुदाय वर्ग से आने के कारण, जो भारत की व्यवस्था रही है जातिवादी व्यवस्था के कारण, उनको एक दलित वर्ग में समूषित कर दिया गया है। लेकिन मैं बता दूं, जिस दिन ये 26 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हुआ था, देहांत हुआ था, उस दिन कई देश के झंडा को झुका के सम्मान दिया गया था। आज उनके सम्मान के लिए हमारे देश में ही जाति के रूप में बांटा जा रहा है। उनके विचार को संकुचित रूप से देखा जा रहा है कि वो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, दलित के उत्थान की बात किए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए, सवर्णों के लिए, क्या महिला सिर्फ दलित वर्ग में होती है? महिला सवर्ण में नहीं होती है। सभी के लिए समान अधिकार। जो पर्दा प्रथा में बंधित थी उसको बाहर लेके पुरुष के बराबर में कंधा से कंधा मिलाकर चलाने का काम किया। आज जो लेबर हमारे आसपास में मजदूर वर्ग खड़े हैं, उनको मजदूर वर्ग के लिए जो 14 घंटा का श्रमिक योगदान देना पड़ता था, उसको निर्धारित करके लेबर एक्ट में बना करके मात्र 8 घंटा का पर डे कानून व्यवस्था में लागू करवाने का काम किया है। तो आप हिंदू कोड बिल जो लाया गया था, हिंदू कोड बिल के लिए क्या सिर्फ एक दलित वर्ग के महिला के लिए है या SC ST के लिए आप आरक्षण की बात करते हैं? तो आरक्षण किस आधार पर दिया गया था? जो आर्टिकल 14 आपका बताता है, अनटचेबिलिटी के आधार पर दिया गया था। देश में इतनी भी व्यक्तियाँ थी, इतनी विचारधारा व्याप्त थी, बनाया गया था, उसको एक समान रूप में, एक मुख्यधारा में जोड़ने के लिए एक आरक्षण दे के उस वर्ग के लिए आपको उस बराबर में खड़ा करने के लिए दिया गया था। लेकिन आप जो बातें हैं, जो संविधान में लागू प्रावधान हैं, उनको जानने की आवश्यकता है। आपका क्या प्रयास? मेरा प्रयास यही है कि जब तक मैं हूँ तब तक अपने समाज के प्रति, हम अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, अपने शहर के प्रति संवैधानिक दायरे में रह के जो भी हक अधिकार की उचित मांग होगी, हम उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत